एक दिन एक स्थान पर भाग्य और बुद्धि की मुलाकात हो गई। दोनों बैठकर बातें करने लगे। बातें करते करते उनमें बहस छिड़ गई। भाग्य ने कहा, मैं बड़ा हूँ, अगर मैं साथ ना दूँ तो आदमी कुछ नहीं कर सकता। मैं जिसका साथ देता हूँ उसकी ज़िंदगी बदल जाती है, चाहे उसके पास बुद्धि हो या ना हो। बुद्धि ने कहा, बुद्धि के बिना किसी का भी काम नहीं चल सकता। बुद्धि ना हो तो केवल भाग्य से कुछ नहीं बनता। आखिर दोनों ने फैसला किया कि खाली बहस करने की बजाय अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग करके देखें। पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है। वे दोनों एक किसान के पास गए। किसान बहुत ही गरीब था। वह अपनी कुटिया के बाहर बैठा अपनी किस्मत पर रो रहा था। भाग्य ने कहा, देखो, इस इंसान के पास बुद्धि नहीं है, मैं इसका भाग्य बदलता हूँ। यह खुशहाल और सुखी हो जाएगा, तुम्हारी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। किसान की कुटिया के साथ ही उसके एकमात्र खेत था। उसमें ज्वार बो रखी थी, बालियां आ ही रही थी। इस बार उसने बालियों को निकट से देखा। बालियों में ज्वार के स्थान पर भाग्य के प्रताप से मोती लगे थे। बुद्धिहीन किसान ने अपना माथा पीटा और कहा, अरे इस बार तो सत्यानाश हो गया। ज्वार के स्थान पर यह पत्थर कंकड़ से भला क्या उगाए। किसान रो ही रहा था कि उधर से उस राज्य का राजा और मंत्री गुजरे। उन्होंने दूर से ही ज्वार की वह खेती देखी। मोतियों की चमक देखते ही पहचान गए। घोड़ा गाड़ी से उतरे और निकट से देखा। वे तो सचमुच के मोती थे। दोनों बोले कि यह कितना धनी किसान है जिसके खेत में मोती ही मोती उगते हैं। मंत्री ने किसान से कहा, भाई, हम एक बाली तोड़कर ले जाएं। किसान बोला, ये क्या, 150 उखाड़ लो, पत्थर ही पत्थर तो लगे हैं। इसमें राजा ने मंत्री के कान में कहा, देखो कितना विनम्र है, यह अपने मोतियों को पत्थर कह रहा है। मंत्री ने कहा, और दिल भी बड़ा है, हमने एक मांगा और यह 50 ले जाने को कह रहा है। महाराज वे 2 बालियां तोड़कर ले गए। घोड़ा गाड़ी में बैठकर राजा ने मोतियों को हाथ में तौलते हुए कहा, मंत्री, हम राजकुमारी के लिए योग्य वर ढूंढ रहे थे, ना तो दूर क्यों जाए। यह किसान जवान है, धनी और बड़ा दिल है, इसलिए तो मोतियों को पत्थर कहता है। क्या ख्याल है। मंत्री बोला, महाराज, आपने मेरी मुंह की बात छीन ली। मंत्री घोड़ा गाड़ी से उतरकर किसान के पास गया और किसान के हाथ पर एक सोने की मुद्रा रखकर कहा, युवक, हम तुम्हारा विवाह राजकुमारी से तय कर रहे हैं। किसान घबराया और बोला, नहीं मालिक, मैं एक निर्धन किसान हूँ। मंत्री समझा कि विनम्रता के कारण ही वह ऐसा कह रहा है। उन्होंने उसके पीठ पर थपथपाया और उसे चुप करा दिया। राजा के जाने के बाद किसान ने लोगों को बताया कि उसकी शादी राजकुमारी से तय हो गई है। सब हंसे। एक ने कहा, अरे बेवकूफ़, यह शायद तुझे मरवाने की चाल है, हम तो तेरे साथ नहीं चलेंगे, कहीं हम भी न मारे जाएं। अकेले अपनी बारात ले जाइयो। किसान को अकेले ही जाना पड़ा। राजा ने इसका बुरा नहीं माना। मंत्री ने उसे अपने घर ठहराया। वहीं से उसकी बारात गई और धूमधाम से राजकुमारी से उसकी शादी हो गई। शादी हो जाने के बाद राजा ने दामाद को महल में ही एक भाग दे दिया। राजा का कोई पुत्र नहीं था तथा वह दामाद को अपने पास ही रखना चाहता था ताकि राज सिंहासन भी बाद में उसे सौंप सके। राज परिवार की परंपरा के अनुसार राजकुमारी वधू के बीच में सज धज कर खाना लेकर रात को अपने पति के कक्ष में गई। किसान ने इतनी सुंदर से सजी और आभूषणों से लदी कन्या सपने में नहीं देखी थी। वह डर गया। उसे उसके मूर्ख दिमाग में अपनी दादी की बताई कहानी याद आ गई, जिसमें एक राक्षसी सुंदरी का वेश बना कर गहनों से सजी धजी एक पुरुष को खा जाती है। उसने सोचा कि यह भी कोई राक्षसी है जो उसे खाने के लिए आई है। वह उठा और राजकुमारी को धक्का देकर गिराता हुआ चिल्लाता बाहर की ओर भागा। भागता भागता वह सीधे नदी किनारे पहुंचा और पानी में कूद गया। उसने सोचा कि राक्षसी का पति होने से अच्छा मर जाना होगा। राजकुमारी के अपमान की बात सुनकर राजा आग बबूला हो गया। राजा ने सिपाही से किसान को डूबने से पहले ही बचवा लिया। उधर राजा ने आदेश जारी किया कि दूसरे दिन उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। बुद्धि ने भाग्य से कहा, देखा, तेरा भाग्यवान बुद्धि के बिना मारा जाने वाला है, अब देख मैं इसे कैसे बचाती हूँ। इतना कह बुद्धि ने किसान में प्रवेश किया। किसान को राजा के सामने पेश किया गया। किसान बोला, महाराज, आप किस अपराध में मुझे मृत्यु दंड देने चले हैं। मेरे कुल में मान्यता है कि विवाह के पश्चात पहली रात को यदि वर वधू की जानकारी में कोई व्यक्ति नदी में डूब मरे तो वधू विधवा हो जाती है या संतानहीन रह जाती है। जब मेरी पत्नी मेरे कक्ष में आई तो नदी की ओर से मुझे बचाओ बचाओ की पुकार सुनाई दी। मैं तुरंत उठकर डूबने वाले को बचाने के लिए भागा। आप मुझे कोई भी दंड दे, मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ भी करूँगा। उसकी बात सुनते ही राजा ने उठकर किसान को गले लगा लिया। पिता पुत्री से लज्जित होकर अपने असंगत व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी और फिर तीनों खुशी खुशी महल के अंदर चले गए। बुद्धि ने मुस्कुराते हुए भाग्य की ओर देखा। जीवन में सफलता के लिए भाग्य और बुद्धि दोनों का मेल जरूरी है।